झारखंड सरकार की सबसे चर्चित और सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मैया सम्मान योजना के अप्रैल महीने की राशि तो लाभुकों तक पहुंच गई है, लेकिन अब जो मई महीने की राशि है वो कब पहुंचेगी और उसके आवंटन को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि जो राज्य भर के लाभुक हैं, राज्य भर की जो महिलाएं हैं वो इंतज़ार कर रही हैं और उनको लेकर जो है हम कह सकते हैं कि इस बात को लेकर गंभीरता है कि सरकार अगले महीने की राशि यानी कि अप्रैल के बाद मई महीने की राशि जो है वो कब लाभुकों के खाते में पहुंचाएगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे ब्यूरो चीफ मदन हैं। मदन से जुड़ेंगे और पूरी स्थिति समझेंगे। मदन, देखिए, अप्रैल महीने की राशि मैया सम्मान योजना की डिलीवर कर दी गई है लाभुकों के खातों तक, लेकिन मई महीने की जो राशि है उसको लेकर क्या वस्तु स्थिति स्पष्ट हो पा रही है? कब तक वो राशि पहुंचेगी? क्या कोई इसमें एक समय निर्धारित किया गया है या फिर एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा लाभुकों को? देखिए, विभाग के द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द से जल्द पैसे जो है वो आवंटित कर दिए गए हैं और जल्द से जल्द खातों में भी ट्रांसफर किए जाएंगे। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा तमाम जिलों के जो कोषांग हैं उनमें पैसे भेज दिए गए हैं, लेकिन निदेशालय की अनुमति का जो है इंतजार है। ऐसे में 15 जून आज हो गए और ये कहें तो मई महीने के पैसे अब तक नहीं भेजे गए हैं। तो निदेशालय में निदेशक का जो है वो तबादला हुआ और इस वजह से उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही निदेशक की तैनाती हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद जैसे ही अनुमति मिलेगी और तमाम खातों में पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। देखिए, सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। महिलाओं के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। 1000 से बढ़ाकर इस राशि की आंकड़े जो है वो 2500 तक पहुंचाए गए। ऐसे में अब सबकी निगाहें जरूर महिला सम्मान योजना पर टिकी रहती है, इस मैया सम्मान योजना पर टिकी रहती है कि आखिर सरकार उनके खाते में कब पैसे भेज रहे हैं। तो अप्रैल महीने तक जो है वो पैसे पहुंच चुके हैं। जल्द खत्म होगा, क्योंकि विभाग के द्वारा जो जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग है उसके तहत जो है पैसे भेज दिए गए हैं। जैसे ही निदेशालय में निदेशक की तैनाती हो जाएगी वैसे ही जो पैसे हैं वो खातों में ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है जिसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच में आप जानते हैं कि कई जिलों के उपायुक्त बनाए गए हैं, कई आईएएस का तबादला हुआ है। तो ऐसे में ये जो स्थिति बनी है वो इसीलिए क्योंकि जो निदेशक थे उनको अब पर एक तरह से उपायुक्त का जिम्मेदारी दिया गया है। तो अब ये पद खाली होने की वजह से थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन जल्द से जल्द विभाग के फैसले के साथ सरकार के द्वारा जो पैसे आवंटित कराए गए हैं विभागों को, ऐसे में महिला समाज मदन एक दूसरा इसका पहलू है जिसको लेकर हमेशा से चर्चा होती रही है। विपक्ष लगातार इससे लेकर सवाल पूछता रहा है, वित्तीय चुनौतियों को लेकर, और सरकार पर यह हमेशा विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि कई योजनाओं के पैसे को रोककर विकास योजनाओं को बाधित कर मैया सम्मान योजना की राशि दी जा रही है। तो क्या सभी योजनाओं के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए वित्तीय मामलों में मैया सम्मान को लेकर आगे का रोड मैप भी तैयार कर लिया है और वित्तीय चुनौतियों से सरकार ने लगभग अब निपट लिया है? क्या लगता है? देखिए, सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं और ऐसे में ये सरकार जो है इसको एक सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर लिया है। तो मैया सम्मान योजना को प्राथमिकता तो दी जा रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तमाम योजनाओं को बंद कर दिया गया या रोक दिया गया। धीरे धीरे अन्य विभागों की योजनाओं में भी रफ्तार दी जा रही है। पैसों की जो समुचित व्यवस्था है उसमें सरकार लग गई है। अपने तमाम संस्थाओं को इसमें लगाया है कि आखिर हम अपने राजस्व को कैसे बढ़ाएं। राजस्व में जैसे ही वृद्धि होगी तमाम योजनाएं जो हैं वो धरातल पर उतरने शुरू हो जाएंगे। तो सरकार अपने पूरे सिस्टम को ये किया है कि जल्द से जल्द हम उस आंकड़ों को छुए जिससे कि तमाम योजनाएं भी पूरी हो और मैया सम्मान योजना भी सुचारू रूप से चल सके। लेकिन ये जरूर है कि पहली प्राथमिकता पर सरकार की मैया सम्मान योजना है और इसी के तहत तमाम जिलों में सबसे पहले मैया सम्मान योजना की राशि पहुंच रही है। अन्य जो कई योजनाएं हैं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए,
चाहे वो पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो या अन्य जो सहायता की राशि हैं जो लोगों को मिलते हैं, उस पर भी अब धीरे धीरे सरकार फोकस कर रही है। और जो विकास के कार्य हैं, सड़क बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, स्कूल बनाना हो या अन्य जो चीज़ें डेवलपमेंट के काम हैं, उसमें भी अब धीरे धीरे सरकार ने रफ्तार पकड़ा है। तो ये जरूर है कि एक सीमित संसाधन के साथ सरकार को काम करना पड़ता है। तो अपने संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाए, राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सरकार की फोकस है। चलिए, तो सरकार कई योजनाओं पर भी फोकस कर रही है, लेकिन प्राथमिकताओं की सूची में मैया सम्मान योजना है, क्योंकि सरकार हमेशा यह दावा करती रही है कि इस योजना के जरिए महिलाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। और अप्रैल महीने की राशि के आवंटन के बाद अब अगले महीने की राशि के भी आवंटन के लिए सरकार जो है वो काम कर रही है। अलग अलग विभागों में जो है इसे लेकर प्रक्रियाएं भी पूरी की जा रही हैं। जल्द ही अगले महीने की राशि भी महिलाओं के खाते में अवश्य पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मदन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचा। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।